जो मैथमेटिक्स है जिसमें आज हम जानेंगे यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय चैप्टर में से यूक्लिड के जो 5 अभिधारणा है उसके बारे में जानेंगे, है ना। अब यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, उसने जो है अभिधारणा दिया, है ना, और उसके अभिधारणा में 5 अभिधारणा यहाँ लिखा है। तो क्या सब लिखा है ध्यान से देखते हैं, है ना, ताकि कभी भी भूले नहीं। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि यूक्लिड की जो पहली अभिधारणा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, है ना, एक बिंदु से लेकर एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा जो है खींची जा सकती है। यूक्लिड जी ने ये बताया कि यदि एक बिंदु है, ठीक, हम यहाँ एक बिंदु कोई मान लेते हैं, ए हो गया, और एक अन्य बिंदु यानी एक और बिंदु हमने मान लिया बी। तो ए और बी जो बिंदु है, यानी एक बिंदु से जो दूसरे बिंदु होगा उसके बीच एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीधी रेखा खींच सकते हैं। देखिए, इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे, इधर ही नहीं, इधर भी मिलाएंगे या इधर भी मिलाएंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा? एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। पहली अभिधारणा यह था, ठीक। चलिए, दूसरा अभिधारणा क्या है वह देखते हैं। दूसरा है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जो शांत रेखा है ना, उसको अनिश्चित रूप से हम जो है बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये दूसरा अभिधारणा क्या है? जो रेखा शांत है, यहाँ से ए और बी, यह एक शांत रेखा है ना। ए बी जो रेखा है वह शांत रेखा है, लेकिन इसको हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। इधर भी चाहेंगे तो हम बढ़ा सकते हैं, दाएं साइड भी और बाएं साइड भी जो है हम बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा अभिधारणा क्या था? एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है ना। चलिए, तीसरा अभिधारणा क्या है वह देखते हैं। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। कोई बिंदु को केंद्र मान लो, ठीक, किसी को केंद्र मानकर और कोई भी त्रिज्या का चाप इतना बड़ा लो या इतना बड़ा लो, कोई भी त्रिज्या का, कोई किसी को भी बिंदु मानकर एक वृत्त जो है ऐसे करके खींच सकते हैं। तीसरा अभिधारणा क्या हुआ? किसी को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त जो है खींचा जा सकता है। यह यूक्लिड महाशय ने बताया, ठीक। अब चौथा अभिधारणा क्या है? सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होती है। समकोण का अर्थ क्या होता है? समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री, है ना। तो जो भी समकोण होगा तो वो तो 90 डिग्री होगा, है ना। तो सभी समकोण क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक। 90 डिग्री कोई भी रहेगा वो सब क्या हो जाएगा? आपस में बराबर होगा। याद रखिएगा, सभी समकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पांचवा अभिधारणा क्या है वह देखिए। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा जब यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए, इन दोनों कोण का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। रे इधर देखो, पांचवा अभिधारणा थोड़ा लंबा है, ध्यान से समझिए। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा पर गिरकर, एक सीधी रेखा ये हुआ, दो सीधी रेखा पे गिरा, ए बी और सी डी इस पे गिरा ना। चलिए, दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए। अंतःकोण का मतलब जो अंदर का कोण है, यानी ये कोण या ये कोण, है ना। दोनों कोण का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। दो समकोण का मतलब हुआ दो 90 डिग्री, यानी 90 दूनी
180 डिग्री। अगर वह सीधे गिरता है, कोई भी वस्तु यदि सीधे खड़ा है तो वो 90 डिग्री पे खड़ा है। ये रेखा देखो, यहाँ पे थोड़ा इधर झुका है, इसका मतलब ये 90 डिग्री नहीं हुआ, 90 डिग्री से कम हो गया। और इधर क्या हो गया, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। ठीक, अगर सीधा गिरता इस प्रकार से, ये क्या हो जाता, 90 डिग्री हो जाता। दो समकोण से क्या हो, कम हो। अगर हम उन दो रेखा को जो है अनिश्चित रूप से बढ़ाए, इसी प्रकार से बढ़ाते जाएंगे, है ना, इसी प्रकार से यदि हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, उसी ओर मिलेगा जिस ओर दो समकोण से कम होगा। यानी इसको बढ़ाएंगे तो ये तो फैलता हुआ चला जाएगा, इधर तो मिलेगा नहीं, लेकिन दो समकोण से जिधर कम होगा उसी ओर मिलेगा जिस ओर क्या होगा, दो समकोण से कम होगा। ठीक, तो यह थे यूक्लिड के 5 अभिधारणा। ठीक, देखिए अब यूक्लिड जी के कुछ अभिगृहित जानते हैं। ठीक, जिस प्रकार से 5 अभिधारणा थे उसी प्रकार से जो है 7 अभिगृहित है ना। और 7 अभिगृहित में जानेंगे कि सबसे पहले क्या है, दूसरा क्या है, बारी बारी से आसान तरीका से जानेंगे। पहला क्या है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होता है। जो भी वस्तु है वो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, जो एक ही वस्तु के बराबर हो। यह मार्कर है और यह भी मार्कर है, ये दोनों परस्पर में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो पहला क्या है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। ठीक, एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसको यदि किसी दूसरे के साथ तुलना करेंगे तो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन यह मार्कर और यह भी मार्कर, यह दोनों क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा क्या है वह जानते हैं, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, बराबर है और बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा। अब समझिए, यदि दोनों साइड 5 है, ठीक, दोनों साइड कितना है, 5 है, तो ये दोनों बराबर है। बराबर को बराबर में जोड़ा जाए, अगर इसमें भी 1 कर दे, इसमें भी 1 कर दे, ठीक, तो दोनों साइड जो यदि हम प्लस कर देंगे बराबर तो पूर्ण भी क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि 5 1 6, 5 1 6, दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर। तीसरा क्या कहता है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, क्या किया जाए, घटाया जाए, तो शेष फल भी क्या होगा, बराबर होगा। इसमें से -1 करेंगे, इसमें से यदि 1 घटाएंगे, बराबर हुआ ना, दोनों में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बराबर 4। एक ही नहीं, बाकी और भी कुछ भी यदि बराबर घटाएंगे या बराबर जोड़ेंगे तो शेष फल या योग फल क्या होगा, बराबर होगा। चौथा क्या है, वे वस्तुएं जो परस्पर समपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर क्या हो, समपाती हो, आपस में जो समपाती होगा वस्तु वो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। पांचवा, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण का मतलब क्या हुआ, कोई संख्या लो, 10 लो, 10 में क्या सब आएगा, 5। अब 2 पंचे 10 हुआ, ये अपने भाग से 10 को 2 भाग में बांटे, 2 और 5 में। अब ये अपने भाग से क्या होगा, बड़ा होगा। 2 है तो 2 से तो बड़ा है, 5 है तो 5 से बड़ा, यानी पूर्ण क्या होगा, अपने भाग से बड़ा होगा। एक ही वस्तुएं के दुगुने परस्पर बराबर होती हैं, ये है इसका 2 गुना, ठीक, परस्पर क्या होगा, बराबर होगा। एक ही वस्तु के यदि 2 गुना हो वो क्या होगा, बराबर होगा। सातवां कहता है एक ही वस्तुएं के आधे परस्पर बराबर होती हैं। एक ही वस्तु के आधा आधा कर देंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो यह थे यूक्लिड जी के 7 अभिगृहित।